अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। हरीश रावत को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं हरीश रावत। धामी ने यह कहा है। सीएम धामी ने ट्वीट कर हरीश रावत पर निशाना साधा। हरीश रावत ने एक इंटरव्यू में जाहिर की थी सीएम बनने की ख्वाहिश। हरीश रावत के बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट किया है, ये भी देख लीजिए। हरीश रावत जी की मुख्यमंत्री पद की लालसा केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी है। उन्हें घर बैठने की व्यवस्था को वरीयता देनी चाहिए क्योंकि जनता ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया है। हरीश रावत जी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और प्रचंड बहुमत की आ रही है। हरीश रावत जी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और प्रचंड बहुमत की आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक इंटरव्यू के दौरान फिर से सीएम बनने की अपनी इच्छा जाहिर की है। हरीश रावत ने मतदान के अगले ही दिन कहा था कि या तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं या फिर घर बैठ जाऊं। उनके इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। सीएम धामी ने भी इसी बयान को लेकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस बार हरीश रावत ने हल्द्वानी की लालकुआं सीट से चुनाव लड़ा है। नैनीताल की लालकुआं सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी सीट पर जीत के दावे के साथ ही वो प्रदेश में कांग्रेस की वापसी का भी दावा करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हरीश रावत के दावों में कितना दम है, इस पर लगातार नजर रहेगी क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं। और दीपा, 10 मार्च से पहले कोई कैसा भी दावा, किसी भी तरह का दावा कर सकता है, इसकी पूरी छूट है। आज एक बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद सुबह जब नींद खुली तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी माँ को स्मरण कर जब भी मैं उसके दर्शन करता था मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर माँ घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे मेरे हाथ पर बात जोड़ रही माँ तो घसारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूंगा। जहां एक तरफ हरीश रावत कांग्रेस के सत्ता में वापसी और खुद के सीएम बनने की बात कह रहे हैं तो वहीं उनके इस बयान पर जब कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों से सवाल पूछे गए तो उनके जवाब घुमा फिरा कर मिल रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि अभी सभी को 10 मार्च का इंतजार करना है। चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टी आलाकमान जिसे भी जिम्मेदारी देगी उसे जिम्मेदारी को निभाना होगा। हरीश रावत ने सिर्फ अपनी बात रखी है। हरीश रावत जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अपने मन की बात कही, अपनी बात कही है और उसमें जो भी होगा पार्टी का हाईकमान विचार करेगा और उनको पार्टी में, हमारी पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। उत्तराखंड में चुनाव दूसरे चरण में ही खत्म हो चुके हैं। एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव होने के बाद अब यहां की सियासी हलचल शांत है। दिग्गजों से लेकर लोगों तक को अब 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसे आने में अभी काफी वक्त है। ऐसे में प्रदेश के सियासी दिग्गज क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता पंकज राणा प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के घर पहुंचे। प्रीतम सिंह के घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली और सभी 10 मार्च के नतीजों को लेकर एक एक सीट पर अपने कयास लगाते दिखाई दिए। प्रीतम सिंह से हमारे संवाददाता पंकज राणा ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड में चुनावी शोर थम गया है। अब लोगों को 10 तारीख का इंतजार है। 10 मार्च को मतगणना होगी और तब पता चलेगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले क्या माहौल है मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेता प्रतिपक्ष जी का सरकारी आवास है और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये सब चर्चाएं करने आए हैं, जानकारी लेने आए हैं और अपनी फीडबैक देने आए हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में क्या होने वाला। पूरा जो घर है सरकारी आवास वो खचाखच भरा हुआ है। अंदर भी लोग बैठे हैं, बाहर भी बहुत सारे काफ़ी लोग आप पहुंचे हुए हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और अलग अलग प्रदेशों से लोग उनसे मिलने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष इधर बैठे हैं,
उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो सिर्फ चर्चाएं कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह का उत्तराखंड में माहौल बनने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी पूरे प्रदेश भर में उन्होंने सभाएं की हैं, सब जगह जानकर वो गए हैं, वहाँ लोगों से फीडबैक लिया है, उनसे बात करते हैं। प्रीतम सिंह जी, आप सब जगह गए हैं, पूरे प्रदेश भर में आपने सभाएं की हैं, सब कुछ लोगों से बातचीत हुई है, क्या फीडबैक आपको मिला है और अब मतदान के बाद क्या माहौल बना? देखिए, विधानसभा के इस चुनाव में मुझे पूरे प्रदेश के अंदर जाने का अवसर मिला और जिस तरीके से लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा था, उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। और मैं कह सकता हूं कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में जो है राज्य के अंदर कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है। आप अपनी सीट के बारे में क्या कहेंगे? आपने अपनी सीट के साथ साथ दूसरी सीटों को भी जिताने की जिम्मेदारी थी, तो क्या आपकी सीट पर क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने सौंपी थी, तो अपनी सीट के साथ साथ मेरा दायित्व था कि मैं अन्य विधानसभाओं में भी जो है कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करूं। मैंने उस धर्म का जो है पालन किया। अब जहाँ तक मेरा चक्रोता विधानसभा का प्रश्न है, अभी तो चक्रोता के लोगों पर निर्भर करता है। मुझे यकीन है, भरोसा है कि चक्रोता के लोग विषम परिस्थितियों में भी चक्रोता में कांग्रेस को जिताने का काम करते रहे हैं, तो इस चुनाव में भी जो है निश्चित रूप से कांग्रेस को जिताने का काम। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, पूरा घर खचाखच भरा हुआ है, आपका क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या बता रहे हैं लोग? देखिए, लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बात सभी साथी कह रहे हैं, ये कोई सिर्फ चक्रोता के लोग नहीं है, प्रदेश के अन्य जगहों के लोग भी हैं, आए हैं, सबसे बात हो रही है और जो लग रहा है, जो रुझान दिखाई दे रहा है, वो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। भाजपा के अंदर विद्रोह शुरू हो गया है, वो कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है, अपने अध्यक्ष को ही घेर रहे हैं, तो क्या आपसे डर नहीं, उन्हें खुद से डर लग रहा है कि वो हार रहे हैं? नहीं, देखिए, अब वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब विधायक के जो प्रत्याशी थे वो खुल करके जो है प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और भीतर घात की बात कह रहे हैं, तो ये तो संकेत है। जब पार्टी खुद में सहज नहीं है तो फिर आम जन तो वैसे ही जो है सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं उनके विरोध में खड़ी थी। ये तो संकेत है और कोई मिरेकल नहीं है कि हम 45 से भी ऊपर सीटें जीत जाएं। हरीश रावत जी ने एक बयान आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, वो कह रहे हैं कि तो घर बैठूंगा या मुख्यमंत्री बनूंगा, तो इसके आपको क्या मायने लग रहे हैं? क्या वो डिक्लेयर कर चुके हैं मुख्यमंत्री बनूंगा का सरकार आती है? नहीं, देखिए, हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कोई बात कही है, लेकिन निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सब लोग उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेंगे। कांग्रेस को या भाजपा को इस तरह से फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन हमें 10 तारीख का इंतजार करना होगा। जब मतगणना होगी तब देखना होगा कि उत्तराखंड में किस पार्टी की सरकार बनती है और कौन विधायक ज़्यादा चुनकर विधानसभा तक पहुँच पाते हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। आगे बढ़ जाते हैं। चुनाव बाद पार्टी कार्यालय में पसरा सन्नाटा। जी हां, ये बात हम आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। आपके कार्यालय से पदाधिकारी गायब दिखाई दे रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही नेताओं ने पार्टी कार्यालय को छोड़ दिया। चुनाव के दौरान नेता कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर रहता था। अब देखिए, सन्नाटा पसरा हुआ है। चुनाव के बाद उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। चुनावों के दौरान जहां आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया की एक बड़ी टीम काम कर रही थी और हर रोज कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां रहता था, अब चुनावों के बाद प्रदेश कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्यालय में अब कोई भी नहीं है, ना तो कर्मचारी है और ना ही कोई नेता। चुनाव बाद सियासी दलों की मुख्यालयों की गतिविधियों पर हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं, जहां चुनावों के दौरान हर रोज हलचल हुआ करती थी। आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। नीचे कार्यालय में कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, नेता मौजूद नहीं है और यहां अगर आप देखेंगे तो ये सोशल मीडिया की टीम यहाँ हुआ करती थी आम आदमी पार्टी की। चुनावों के दौरान यहाँ तकरीबन 15 से 20 लड़के हर रोज काम करते थे, लेकिन अब ये कहना है पार्टी के नेताओं का कि क्योंकि अब सोशल मीडिया का बहुत बड़ा काम रहा नहीं है उत्तराखंड में, चुनाव खत्म हो गए हैं, तो इसलिए जो टीम थी वो जो दिल्ली से लोग आए थे उनको दिल्ली भेज दिया गया है। बाकी जो दूसरी टीम
में वो छुट्टी पे है। तो यहाँ आप देखेंगे तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे पहले भी एबीपी गंगा ने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी आम आदमी पार्टी किस तरह से सोशल मीडिया में बेहतर तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे तो अब सिर्फ एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है जो अपने कुछ पार्टी के काम होंगे वो कर रहे होंगे, बाकी यहाँ जो 15-20 लोगों की टीम थी वो नहीं है। उसके बाद अगर आप सामने का कार्यालय देखेंगे तो वहाँ पर भी एक टीम जो मैनेजिंग टीम थी वो काम करती थी, लेकिन अब वो टीम भी यहाँ मौजूद नहीं है। मीडिया विभाग की जो टीम थी वो टीम यहाँ मौजूद नहीं है। इसके अलावा नीचे भी कार्यालय में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का रोज यहाँ जमावड़ा लगता था, वो चर्चाएं करने आते थे या वो चुनावी माहौल के कामकाज के लिए यहाँ पहुँचते थे, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। तमाम तरह की एक्टिविटी इसी कार्यालय से हुआ करती थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ा है और पहली बार चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ से अच्छी बहुमत के साथ वो कई सीटें जीत कर आएंगी, लेकिन क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, सभी प्रत्याशियों को भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। 10 तारीख को चुनाव के बाद मतगणना होगी, उसके बाद पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी की जो मेहनत थी, तमाम जो वर्कर्स यहाँ काम कर रहे थे, उनकी किस तरह से उनकी मेहनत रंग लाती है और कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीत पाती है। देहरादून से कृष्ण पलोनेस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो दीपा, हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब बर्फबारी में भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे थे और ये चुनावों का ही असर है कि अब मतदान होने के बाद ऐसा सन्नाटा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन अब जारी की गई है। सरकार ने प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति है। सामाजिक खेल, मनोरंजन, विवाह, सांस्कृतिक समारोह को भी परमिशन मिल गई है। राजनीतिक रैलियां, धरना प्रदर्शन को 28 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी। ये अहम खबर है। नई गाइडलाइंस क्या है उसकी डिटेलिंग आपके सामने है। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की रफ्तार में कमी जरूर हुई है, लेकिन सरकार अभी कोई ज्यादा ढिलाई देने के मूड में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के पक्ष में जनसभा की है। एबीपी गंगा से बात करते हुए कहा कि भाजपा गठबंधन की प्रचंड जीत होगी और हर बार की तरह इस बार भी हम ही जीतेंगे। झांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। कहा, डकैतों और लुटेरों का एक गैंग है, उसका सफाया होगा। भाजपा सरकार को उखाड़कर हिंद महासागर में फेंक देंगे। इटावा सदर से भाजपा प्रत्याशी सरिता भदौरिया का वीडियो वायरल हुआ है। जनता की तरफ से नमस्कार स्वीकार नहीं करने पर जता रही है नाराजगी। वीडियो में सारी सरकारी सुविधाएं ले ली, लेकिन मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। यहाँ कहाँ है इंसाफ, कहती नजर आ रही है भाजपा प्रत्याशी। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने चन्नी के भैये वाले बयान और प्रियंका गांधी की ताली पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा, कांग्रेस का पंजा यूपी में 5 सीट में भी नहीं जीत जाए तो उनके लिए उपलब्धि यहां पर होगी। विपक्ष के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गाजीपुर सदर विधानसभा से अंतिम दिन प्रत्याशी घोषित करने पर भाजपा ने सपा पर तंज कसा है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवंत ने कहा है कि भाजपा की ऐसी लहर है कि विपक्ष को अपना प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहा। कासगंज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगा वोट। ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी और प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर पाठक भी रोड शो में हुए शामिल। भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए मंत्री दारा सिंह चौहान ने घोसी विधानसभा से किया है नामांकन। मऊ जनपद के विकास का किया है दावा। भाजपा पर लगाया मूल मुद्दे से भटकने का आरोप।